गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा करते हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में, और वहाँ पर हमने आपको 2012 से लेकर 2020 तक बोर्ड परीक्षा में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस किया था, उनके आंसर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त जो हमारे यौगिक होते हैं, पहला पार्ट जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें 3 समूह का हमें अध्ययन करना है। पहला होगा हमारा अल्कोहल, दूसरा होगा हमारा फिनॉल और तीसरा होगा हमारा ईथर। तो इनके बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो हम आज का टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा, लेसन नंबर 11 जो है वो हमारा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन यौगिक हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार के यौगिक कौन कौन से होते हैं? एक तो अल्कोहल होता है, दूसरा फिनॉल होता है और तीसरा क्या होता है? ईथर होता है। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल, तो अल्कोहल को सामान्यतः क्या माना जाता है? एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। क्या माना जाता है? एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है। यानी कि एल्केन से क्या हो रही है? उत्पन्न हो रहे हैं। मान लीजिए कोई भी क्या है हमारे पास RH, कोई एल्केन है, इसने क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और OH को अटैच कर लिया। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ROH क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो ये क्या होगा? आपका अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ आप ले लेंगे CH4, इसमें से क्या हो जाए? हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और इसमें OH का अटैचमेंट हो जाए। क्या बन जाएगा? CH3OH। यानी कि ये क्या आ रहा है? समूह आ रहा है। तो अगर इसकी संरचना देखें तो संरचना आ जाएगी आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस प्रकार से क्या आ जाएगी? इसकी संरचना आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जो अल्कोहल जो होते हैं वो एल्केन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। और जब हम क्या करते हैं, एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बनने वाले जो यौगिक होते हैं ना, बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र जो होता है, जो मोनोहाइड्रिक होते हैं, मोनोहाइड्रिक की बात कर रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब है इसमें क्या होता है? केवल एक OH समूह होता है, उन्हें मोनोहाइड्रिक कहा जाता है। तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH, इनका सामान्य फॉर्मूला होता है। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन है, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से एक ज्यादा क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे और एक क्या हो जाएगा? यहाँ पर OH समूह हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं ये हमारा CH3OH है, ये अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके लिए हम देखें, अगर ये हमारे पास क्या है? CH3OH हमारे पास है, तो इसमें कार्बन कितना है? 1। तो फॉर्मूले में रखो C1H2 × 1 + 1OH। तो देखेंगे C1 2 × 2 और 1 3, तो H3OH तो क्या हो जाएगा? बराबर हमारे पास CH3OH। ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड दे सकते हैं इसका, अल्कोहल होता है जो एथेनॉल होता है, जिसको शराब के रूप में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसे देख सकते हैं, फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखिए इस फॉर्मूले का यूटिलाइज हो रहा नहीं हो रहा है। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2। तो लिखूंगा C2H2 × 2 + 1 और 1 क्या आ जाएगा? यहाँ पर OH आ जाएगा। तो 2 2 दूनी 4 और 1 5, तो क्या आ जाएगा? C2H5OH क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+1OH क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सूत्र
होता है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते किसे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक OH समूह क्या होता है उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर CH3OH लिख देते हैं, यहाँ पर C2H5OH लिख देते हैं हम यहाँ पर, C3H7OH लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है सारे, क्योंकि इसमें क्या है OH समूह जो दिखाई दे रहा है वो कितना है, वो एक OH है, प्रत्येक में एक OH है। अगर दो होता तो ये क्या आपके मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक की हम बात करें, इनकी जिसमें क्या होते हैं दो OH समूह होंगे, हमारे पास हो जाएगा CH2OH, CH2OH, तो दो है इसमें, ये क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल होता है। इस प्रकार से क्या कहलाएंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएंगे। अगर हम तीन आ जाएंगे, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कौन से हो जाएंगे, जिसमें तीन होंगे, CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। ग्लिसरॉल होता है सामान्य नाम इसका, ठीक है। ट्राई यानी कि तीन, एक दो तीन OH समूह आ गए, जैसे कि अन्य ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ज्यादा आ जाते हैं तो फिर बहुहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। तो इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, वो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, इनके जो हमारा क्रियात्मक समूह है OH, उसके आधार पर क्या करते हैं हम इनका क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अगर एक उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक कहलाएगा, दो उपस्थित होंगे तो डाइहाइड्रिक कहलाएगा, और तीन उपस्थित होंगे तो क्या कहलाता है, वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम इनकी, अब इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में अध्ययन करना है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन नहीं करना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की हम यहाँ बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से होते हैं, ठीक है, जिनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH इनका फॉर्मूला होता है। ये क्या होते हैं आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ठीक है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो जब एक OH समूह उपस्थित होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है, संज्ञा दी जाती है। अब इनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है दिया गया है, इनका वर्गीकरण तो इनका दिया गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के आधार पर इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण दिया गया है कि 1 डिग्री मीन्स कार्बन परमाणु की अवस्था के आधार पर, यानी कि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है वो अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम यहाँ बात करें CH3, CH2, OH की बात करें तो ये देखो यहाँ पर हमारा ये जो है, ये इस कार्बन से क्या है, हमारे पास OH समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो अब ये कार्बन जो है ना, अन्य कितने, ये कार्बन जो है ये अन्य कितने प्रतिस्थापी कार्बन यानी कि एल्किल समूह से या एरिल समूह से जुड़ा हुआ है, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी डिग्री यानी कि कार्बन परमाणु की जो उपस्थिति है वो कितने डिग्री में है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं हम, प्राथमिक अल्कोहल कहा जा सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या जाए इस प्रकार से CH3OH आ जाए हमारे पास, तो आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा ये प्रतिस्थापी समूह है, जो हमारा ये क्रियात्मक समूह है, और ये जो कार्बन है ये एक ही है और एक ही है, दो प्रतिस्थापी समूह से क्या है, जुड़ा हुआ है।
तो इन दो प्रतिस्थापित समूहों के आधार को पर हम इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2 डिग्री, या कहेंगे इसको हम द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम CH3COH एंड CH3, यहाँ जोड़ दें CH3। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो आपका कार्बन है ये एक, दो और एक, तीन प्रतिस्थापित समूह से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल इसको कहा जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब एल्केन में क्या होता है, कोई भी क्रियात्मक समूह अटैच हो जाए, हेलोजन हो जाए या आपका अल्कोहल हो जाए या आपका कार्बोक्सिल समूह हो जाए या आपका एल्डिहाइड हो जाए, कोई भी क्या होता है जब इसमें क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो अटैच होने पर कार्बन जो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तक पाया जा सकता है। 4 डिग्री कभी भी नहीं पाया जाएगा। हमने पहले बता दिया कि 4 डिग्री इसलिए नहीं पाई जाएगी क्योंकि एक वैलेंसी जो कार्बन की है वो किसी क्रियात्मक समूह द्वारा संतुष्ट की जा रही होगी। इस कारण से इस कंडीशन में क्या होता है, आपका 4 डिग्री यानी कि चतुर्थक कार्बोनियम आयन जो होता है, आपको कार्बन जो होता है वो प्राप्त नहीं होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है, 4 डिग्री अल्कोहल आपको प्राप्त कभी भी नहीं होगा। और क्या है, अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है। तो क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं हम कि क्रियात्मक समूह कहते किसे हैं। तो क्रियात्मक समूह जो कहते हैं इनके ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर किसी भी यौगिक के क्या करते हैं, गुणधर्म निर्भर करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, क्रियात्मक समूह कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको OH दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सारे के सारे जो गुणधर्म है जिसमें भी OH समूह होगा ना, तो क्या होगा, लगभग उनके गुणधर्म जो होंगे वो एक समान होंगे। मेथेनॉल की बात करें, एथेनॉल की बात करें, प्रोपेनॉल की बात करें, ब्यूटेनॉल की बात करें, तो लगभग इनके 80 से 90% तक जो गुणधर्म होंगे ना वो क्या होंगे, लगभग सेम ही होते हैं। तो क्रियात्मक समूह जो होता है वो गुणों को समान बनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, उस क्रियात्मक समूह के आधार पर ही क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक माँ बाप की बहुत सारी संतानें होती हैं, तो उन संतानों में जो लक्षण होते हैं ना माता और पिता के, वो लगभग 70 से 80% तक क्या होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो एक समान ही होते हैं। और बाकी क्या होते हैं, सबके कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब सबका नामकरण कैसे करते हैं हम, भाई अगर आपने क्या लगाया, शर्मा लगाया तो सारे शर्मा लगाते चले जाएंगे पीछे, आपने अगर खान लगाया है तो पीछे खान लगाते चले जाएंगे, या जो भी आपने कुछ लगाया हुआ है, जो भी सरनेम लगा हुआ है, सबके साथ ही क्या जाएगा, वही फादर का सरनेम जुड़ता चला जाता है, जिससे हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि ये इस फैमिली के क्या है, सदस्य हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी जो क्रियात्मक समूह होता है आपका परमाणु या परमाणुओं का जो समूह होता है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक की अवस्था को ज्ञात, किसी भी यौगिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये किस श्रेणी का सदस्य है और इसके लगभग गुणधर्म क्या होंगे, किस प्रकार के होते हैं। तो ये क्या इनका वर्गीकरण है जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। तो वर्गीकरण जो है वो प्राथमिक कार्बन के आधार पर, द्वितीयक कार्बन के आधार पर और तृतीयक कार्बन के आधार पर किया गया है। चतुर्थक कार्बन जो होता है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम इनके नामकरण की बात कर लेते हैं कि इनका नामकरण किस प्रकार से होता है। तो इनका नामकरण की 2 पद्धतियां प्रचलित है। एक तो है पहली रूढ़ पद्धति, एक है IUPAC पद्धति। रूढ़ पद्धति में नामकरण जो किया जाता है वो एल्किल अल्कोहल के आधार पर किया जाता है। क्या लिखा जाता है, एल्किल अल्कोहल। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ROH इनका फॉर्मूला माना जा सकता है। तो ये R क्या है, यहाँ पर एक एल्किल समूह है और OH क्या है, अल्कोहल होता ही है। अभी हम बता रहे हैं अल्कोहल के बारे में पढ़ लें। तो इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, इनका नामकरण किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं हम, मान लिया हमने लिख लिया यहाँ पर CH3OH। तो ग्रुप कौन सा है, मैथिल है, तो आप क्या लिखोगे, मैथिल अल्कोहल। ठीक है, हमारे पास आ जाए CH3 CH2OH। ये समूह कौन सा है आपका, एथिल है, तो क्या लिखोगे आप, एथिल अल्कोहल लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आ जाए CH3 CH2 CH2OH आ जाए, तो क्या लिखोगे आप, प्रोपिल अल्कोहल।
ठीक है, इस प्रकार से आ जाए आपका। ये आइसो होता है तो क्या हो जाएगा आपका आइसो प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। CH3 CH2 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 OH लिख दें तो क्या है, ब्यूटिल है तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, CH3 CH2 CHOH CH3। तो यहाँ पर क्या है आपका 4 है, तो इस कार्बन जुड़ा है तो एक इधर ही है एक इधर ही है, तो क्या हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रूल पद्धति में क्या कर सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं। कि जो भी अल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले लिख दो और साथ में क्या हुआ है आपका अल्कोहल, इसमें क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, रूल पद्धति में क्या किया जाता है, इनका नामकरण किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। चलिए आगे हम बात करते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा होगा। इनका IUPAC नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास इसमें क्या होगा, अनुलग्न जो जुड़ेगा, याद रखना अनुलग्न जुड़ता है ऑल, क्या जुड़ता है ऑल। ठीक है, कार्बन जो होता है उसके कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखेंगे CH3OH। सामान्य नाम हमने क्या बताया था इसका, मेथिल अल्कोहल बताया था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन है एक तो क्या हो जाएगा मेथेन ओल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम मेथेनॉल। ठीक है, यह हमारे पास CH3 CH2OH, तो दो कार्बन है 1 2 एथ प्लस एन प्लस ओल, तो क्या हो जाएगा आपका एथेनॉल। ठीक है, थर्ड देख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2OH, तो 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनॉल। अच्छा, आप 1 लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, 1 इसलिए नहीं लगाया जा रहा क्योंकि यहाँ पर पहले, इसका मतलब है कि पहले कार्बन पर क्या आपका OH समूह जुड़ा हुआ है। अगर इसकी स्थिति चेंज होगी तो फिर क्या करते हैं हम, इसका नंबर नहीं दिखाते। जैसे इस प्रकार से हम लिख देते हैं CH3 CHOH CH3, तो नंबरिंग कहाँ से आ जाएगी 1 2 3। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पर 2 पर ओल है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल लिख देंगे। ये बता रहा है कि 2 पर क्या है हमारा हाइड्रोक्सी समूह, वैसे क्या है इसका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो 1 2 3 4, क्योंकि जैसा जैसा क्रियात्मक समूह होता है वैसा नंबरिंग करेंगे। तो 4 है तो क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। साधारण नाम बता चुके हैं आपको, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ब्यूटिल अल्कोहल। तो साधारण नामकरण भी इनके हो जाएंगे। ये क्या चल रहा है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बात करते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CHOH CH2 एंड CH3 आ जाएगा। तो 1 2 1 2 3, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पर क्या आपका अल्कोहल है तो क्या आ जाएगा आपका ब्यूटेन 2 ओल, इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा CH3 COH CH3 CH3, तो क्या है 3 डिग्री तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम साधारण नाम की बात करें तो क्या आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इसका रूल पद्धति में नाम हो जाएगा। लेकिन अगर IUPAC की बात करें तो 1 2,
1 2 एंड 3। लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 ऐसे ले सकते हैं या 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हैं, नंबर 3 ही कार्बन आ रहे हैं। तो ये एक क्रियात्मक समूह ये वाला बच गया। तो इसको पहले सबसे पहले लिखेंगे कितने कार्बन पर है, 2 पर है, तो क्या हो जाएगा इसका 2 मैथिल, 2 मैथिल, ठीक है। और 2 पर ही क्या है, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 पर ही क्या लिखेंगे आप, और लिखोगे तो 1 2 3 2 मैथिल प्रोपेन, 2 O प्रोपेन, 2 O लिखोगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, एक से अधिक आ जाए, CH2OH, CH2OH, तो क्या लिखोगे आप 1 2 या 1 2, तो क्या लिखोगे एथेन, 1 2 डाइओल। इस चैप्टर में हमें केवल मोनो पढ़ने, एक वाले दो वाले पढ़ने नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं एक दो नाम, CH2 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 OH OH OH। तो साधारण नाम इसका क्या है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। साधारण नाम में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा इसका प्रोपेन, 1 2 3 1 2 3 ट्राइओल। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। हम समझ लें कि आपको क्या गया होगा, ये इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, 2-4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है तो। चलिए हम कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको, जिनके नाम पर आपको करने हैं। ठीक है, इनके आप साधारण नाम भी लिखने हैं, रूढ़ पद्धति वाले नाम भी लिख देना, लिखना चाहें तो लिखिए। और आईपीएससी मेन तो आईपीएससी नाम ही होते हैं, तो फर्स्ट आपका ये है, सेकंड आपका ये है, दूसरा आपको ये लिखना है, इसका जो नाम पर कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। थर्ड ये आपका, फोर्थ आपका है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, इनका नामकरण करना है, इनका आंसर क्या करना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो आज हमने आपसे डिस्कस किया है कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया है। 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, पहला होता है अल्कोहल, दूसरा होता है फिनॉल, और तीसरा क्या होता है आपका ईथर होता है। तो अल्कोहल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। कल हम जो बात करेंगे, आप से बात करेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड या बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे।